नमस्कार दोस्तों आप सबको पता है राजस्थान के अंदर एक ऐसी भर्ती थी जिसके अंदर संविदा बेस्ड भर्ती थी। आरएसएस भी बोर्ड करवाने वाला था। 3500 से ज्यादा इसके अंदर पोस्टें थी। जिस भर्ती का नाम था टीचिंग एसोसिएट। और टीचिंग एसोसिएट जो भर्ती है, इस भर्ती के अंदर बड़ा एक अपडेट निकल के आया है। अपडेट क्या आया है, हाईकोर्ट के अंदर इसके अंदर याचिका दायर की हुई थी और उस याचिका को देखते हुए हाईकोर्ट के जजों ने इस भर्ती को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, परीक्षा आगे खिसका दी, या क्या हुआ, क्या अपडेट है इस भर्ती को लेके, वो अपने सारी चीजें चर्चा करेंगे। वैसे इसका अपडेट कल आ गया था। कल जो अपने अपडेट आया था वो आपके टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया था। OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर उपलब्ध करवा दिया था। ठीक है, अब मैं ये जो अपडेट है ये आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं आपके लिए यूट्यूब पे, क्योंकि आज सुबह है जो इसकी न्यूज है जो अखबार में छपी है पूरी डिटेल के साथ। और आप भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो राजस्थान जीके का पूरा कंप्लीट लाइव बैच आपके शुरू हो चुका है। राजस्थान जीके का लाइव बैच साजन सर पढ़ाएंगे आपको, और पूरा लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, और साजन सर खुद फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर लगे हुए हैं आपके लिए। मैं आपको बता दूं 90 रैंक से लगे हैं। हिंदी से लेक्चरर है, राजस्थान जीके पढ़ाएंगे, हिस्ट्री, इतिहास, कला, संस्कृति, पॉलिटी, चारों सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आपको अच्छा कंटेंट समझाएंगे। अब अपने बात करते हैं इसके बारे में, इस न्यूज के बारे में। वैसे इस न्यूज को मैंने OR जाट नाम से अपने टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर भेज दिया है, इस न्यूज को भी और कल वाले उस न्यूज को भी। ठीक है, तो अपने ये देखते हैं कि विद्या संबल योजना के तहत एक भर्ती निकाली हुई थी 3540 पदों पर। कितने? 3540 पदों पर। तो इस भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। क्या? टीचिंग एसोसिएट भर्ती विज्ञापन पर हाईकोर्ट की रोक, विद्या संबल सहायक आचार्यों की राहत। अब मैं आपकी बात करूं तो यही एक संविदा बेस्ड नौकरी है, इसके अंदर भी परमानेंट नहीं था। और ये बोर्ड कौन सा करवा रहा था? आपका RSSB बोर्ड करवा रहा था। ठीक है, RSSB बोर्ड इस वैकेंसी को कनेक्ट करवा रहा था। अब इसके अंदर अपडेट क्या आया? अपडेट यह आया कि राजस्थान के अंदर जहां पे ये विद्या संबल योजना के तहत सहायक आचार्य लगा रहे थे, उन्हीं सहायक आचार्यों की जगह पहले से एक विद्या संबल योजना से सहायक आचार्य लगे हुए हैं। अब उनको हटा के उनकी जगह फिर से नई भर्ती करने जा रहे थे 3540 पदों पर। वो भी परमानेंट नहीं कर रहे थे और ये भी परमानेंट नहीं है। मतलब ये तो एक गवर्नमेंट की योजना के तहत खाली पदों के ऊपर विद्या संबल योजना के नाम से नौकरी दे रहे थे। भाई खाली पद पड़ी है, आप भरा सको, आप संस्था आधार माते और कमेटी गठित करके इंटरव्यू करके और सिलेक्ट कर सको, और वेतन आपने मिल जाएगा मिनिमम जो को 1000 रुपए घंटों, 500 रुपए घंटों, जो भी है पद के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। और उस सीट को भर के आप गवर्नमेंट के कार्य को पूरा कंप्लीट करवाए। आप गवर्नमेंट के कार्य में बाधा नहीं डाल सकते, इसीलिए ये विद्या संबल योजना चला रखी है। अब इस विद्या संबल योजना के तहत जो कैंडिडेट इसके अंदर भर्ती में लगे हुए थे, उसकी जगह क्या क्या गवर्नमेंट ने निर्णय निकाला कि भाई हम सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए तो सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, 2-3 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी 2 साल बाद में, 3 साल बाद में। तो फिर अपने विद्या संबल योजना छोड़ो, संविदा बेस्ड नौकरी निकाल दो, कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड नौकरी निकाल देते हैं। जब कल को कोई परमानेंट भर्ती निकालेंगे, बड़ी भर्ती होगी, जब बाहर की सीटें भर जाएगी तो इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे, तो उस टाइम उन संविदा बेस्ड वालों को हटा देंगे। तब तक है जो अपने एक अस्थायी नौकरी इनको दे देते हैं, और इनको सैलरी भी कम देनी पड़ेगी। कम देने के कारण कि आप तो सुविधा बेस हो, मतलब इस नाम से इनके अंदर भरने का काम कर रहे थे। तब तक कि इनको पता चल गया, जो विद्या संबल योजना के तहत जो कैंडिडेट लगे हुए थे उनको समझ में आ गया कि भाई साहब अपनी नौकरी खतरे में है। तो ये पहुंच गए हाई कोर्ट में, भाई साहब हमारी जगह संविदा बेस्ड नौकरी निकाल के पद भरे जा रहे हैं, परमानेंट भर्ती आती है, पद भरते हैं, तो फिर कोई बात नहीं, भर जाता, सब कुछ हो जाता, ठीक बात है। और सब जगह भरते ही आए हैं, अभी क्या नई बात थोड़ी है। हम भी तो अस्थायी है और अस्थायी दूसरे को लेके आ रहे हो। कुल मिला के काम तो ये कर रहे हो कि हमें हटा के हमारी जगह दूसरे कैंडिडेट को लगाने की सोच रहे हो आप। तो हमारी जॉब के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हमारी जॉब के ऊपर क्या होगा, हम किसके भरोसे हैं? आप परमानेंट भर्ती कराओ, इसके अंदर सिलेक्शन दो, पद भरो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अस्थायी सीट को खाली करके फिर से अस्थायी भरना चाह रहे हो, तो वो तो गलत बात है ना। हमारे साथ तो अन्याय हुआ ना, इस चीज को लेके ये कोर्ट के अंदर पहुंच गए। ये सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है। इसके अंदर कौन क्या करने वाला है, इसके अंदर आपके न्यायाधीश है संजीत पुरोहित और डिवीजन बेंच के, और इसके अंदर याचिकाकर्ताओं की ओर से है अधिवक्ता शैलेश प्रकाश शर्मा है। ये सारे
अदालत में राज्य सरकार एडवोकेट जनरल कार्यालय में और राज्य चयन बोर्ड की ओर से नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है कि न्यायालय के अपने आदेश कहा है प्रथम दृष्टता में विवाद इस बात से जुड़ा है कि पहले संविदा बेस पर कार्यरत सहायक आचार्यों को हटाकर उनकी जगह नई संविदा कर्मी नियुक्त की जा रही है और साथ ही राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड प्रक्रिया संचालित करने की आधिकारिकता भी सवाल उठाए गए हैं कि भाई संविदा बेस जॉब है तो इसके अंदर संविदा बेस के लिए क्या गवर्नमेंट एग्जाम करवाएगी, क्या आरएसएस भी करवाएगी। भाई इसमें संविदा बेस है तो डायरेक्ट नौकरी ले दो, जैसे पहले हमें दे रखी है इसी टाइप से दे दो। डिवीजन बेंच के निर्देश किया शिक्षकों के अंतिम निर्णय तक वर्तमान विद्या संबल सहायक आचार्य अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। साथ ही टीचिंग एसोसिएट भर्ती के लिए भी जारी विज्ञापन को संबंधित चयन प्रक्रिया पर अंतिम रोक लगा दी गई है और न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतरिम आदेश तक इस विषय से जुड़े लंबित मामलों पर समान रूप से लागू होगा और अलग अलग याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस कैंडिडेट ने जो विद्या संबल योजना में था उसने याचिका लगाई है तो उसी के लिए होगा, नहीं ऐसा नहीं है। सभी के लिए ये एक ही याचिका काम कर देगी, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। और ये भर्ती है, मैं जब तक कोर्ट वापस आदेश नहीं करे, जब गवर्नमेंट जब तक आदेश वापस नहीं करे तब तक ये भर्ती है जो रोक में रहेगी और आगे कंटिन्यू होगी नहीं होगी। ठीक है, अब इसकी ओर से बोर्ड है, इसकी ओर से जो गवर्नमेंट जो 3540 पदों पर भर्ती कंडक्ट करवा रही है वो कोर्ट में जाएगी, जवाब तलब करेगी, उसके बाद इस जो निर्णय निकल जाएगा भाई क्या होगा, कंटिन्यू होगा नहीं होगा। अभी तक ये सारी चीजें थी। अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस टाइप का ये मामला है, आपको पूरा मैंने डिटेल में समझा दिया। अब आप संविदा बेस्ड नौकरी को छोड़ो, अच्छे से तैयारी करो। राजस्थान के आगामी बहुत सारी भर्तियां आ रही है जिसके अंदर फर्स्ट ग्रेड बड़ी भर्ती आ रही है। आप हिंदी से मान लो तैयारी कर रहे हो तो साजन सर के हिंदी के नोट्स आ रहे हैं। नोट्स आपको पूरा हिंदी साहित्य आदिकाल रीतिकाल सब कुछ मिल जाएगा, मात्र 199 रुपए के अंदर है। नहीं 199 रुपए का तो राजस्थान जीके का कोर्स है, नोट्स तो मात्र 151 रुपए का ही है पूरे, जो इसके अंदर 2 बड़े बड़े रजिस्टर है। और आप ऑर्डर करके मंगवाना चाह रहे हो तो 1100 रुपए के 2 बड़े रजिस्टर आपके घर पे पहुंच जाएंगे। कहां टेंशन लेने की बात है भाई, बहुत शानदार नोट्स लिखे हुए, खुद सिलेक्ट हुए हिंदी से, आप भी मंगवा सकते हैं। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।